हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर वॉइस का टॉपिक करेंगे। वॉइस क्या है? जब हम किसी कार्य को दो प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, एक सब्जेक्ट को एक्टिव मानते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट को। एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर समझाएंगे। वी कैन डिस्क्राइब एन एक्शन, हम डिस्क्राइब करते हैं किसी कार्य को इन ए टू वेज, दो प्रकार से। गिविंग इम्पोर्टेंस टू द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं या सब्जेक्ट एक्टिव रहता है तो वो क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस। और मेकिंग दैट ऑब्जेक्ट मोर इम्पोर्टेंट, और जब ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। जो क्या है? दीज टू वेज ऑफ टेलिंग, ये दो तरीके हैं बताने के अबाउट द एक्शन, किसी कार्य को, आर कॉल्ड एक्टिव एंड द पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल देखो, राम किल्ड ए स्नेक, राम ने सांप को मारा। स्नेक वॉज किल्ड बाय राम। अब देखो यहां पर राम क्या है? डूअर है। राम क्या है? डूअर है, सब्जेक्ट है। तो ये क्या हुआ? एक्टिव वॉइस। राम क्या है? एक्टिव है कार्य करने के लिए, तो ये एक्टिव वॉइस। अब क्या है? ए स्नेक, स्नेक क्या है? मारा गया राम के द्वारा। अब स्नेक क्या है? एक्टिव है, तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट इज एक्टिव होता है तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। और एग्जाम्पल देखो, एक्टिव वॉइस को देखो, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जब सेंटेंस का क्या हो? सब्जेक्ट एक्टिव रहता हो, रिमेन्स एक्टिव व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्शन, और वाक्य को क्या करता हो? परफॉर्म कर रहा हो, इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। राम राइट्स ए लेटर, राम विजिट शिमला एवरी ईयर, लीला पेंट्स ए पिक्चर। तो राम, सी, लीला, ये सारे क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। ये क्या है? एक्टिव फॉर्म में है, तो इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? एक्टिव वॉइस। जब सब्जेक्ट क्या होता है? एक्टिव होता है, इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। जब ऑब्जेक्ट क्या होता है? कार्य करने के लिए एक्टिव रहता है। जब क्या है? ऑब्जेक्ट कार्य करने के लिए एक्टिव रहता है, इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। When the subject of the sentence remains inactive, सेंटेंस क्या रहेगा? सब्जेक्ट इनएक्टिव रहेगा, तो एक्टिव कौन रहेगा? ऑब्जेक्ट बिकेम्स मोर इम्पोर्टेंट। ऑब्जेक्ट क्या है? इम्पोर्टेंट बन करके काम करेगा। जैसे ए पोइम इज रिटन बाय हर, ये पोइम लिखी गई है किसके द्वारा? उसके द्वारा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी इम्पोर्टेंस था, सी को इम्पोर्टेंस दी गई थी, सब्जेक्ट था। यहाँ पे ए पोइम ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ए पोइम इज रिटन बाय हर। ये सारी देखो, शिमला इज विजिटेड बाय राम एवरी ईयर। शिमला, अब यहाँ पे शिमला क्या है? शिमला ऑब्जेक्ट है, शिमला को हमने सब्जेक्ट बना दिया। शिमला में जाया जाता है प्रत्येक ईयर राम के द्वारा। ए पिक्चर इज पेंटेड बाय द लीला, ये पिक्चर है, ये पेंट की गई है किसके द्वारा? लीला के द्वारा। वहां पर ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर इसको सब्जेक्ट बना करके इस पर फोकस किया गया है। देखो, हम जब भी वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें 5 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। वो 5 स्टेप कौन कौन से हैं वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा, उसके बाद हमें चेंज करने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो क्या है? एक्टिव वॉइस का क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस का क्या है? ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। किसका? पैसिव वॉइस का बनाएंगे सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का हमने क्या किया? सब्जेक्ट बनाया, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? रूल नंबर 2 में या स्टेप नंबर 2 में हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द रूल। इसके जो दिए हुए रूल हैं, जो 8 टेंस हैं जिसके क्या बनते हैं? वॉइस बनते हैं। वो जो रूल हैं उनको हमने लर्न करना है और उसमें देखना है कि कौन सा रूल किस में बदलेगा, फिर उनको चेंज करना है। फिर क्या है? स्टेप नंबर 3 या रूल नंबर 3 में क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। 4th स्टेप में क्या करेंगे? बाय प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जरूरत पड़ने पर दूसरी प्रेपोजिशन का भी प्रयोग हो सकता है। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे? फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जो सब्जेक्ट था किसका? एक्टिव वॉइस का, उसको हम क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था उसे पैसिव वॉइस का क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ये थे 5 स्टेप। एक बार थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लो।
यहाँ पे क्या होगी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। उसको हमने क्या करना है, जो ये तो एक्टिव वॉइस का है, ये किसका स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस का, ये किसका है, पैसिव वॉइस का। तो यहाँ पे फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे हम जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस बनाते वक्त इसका सब्जेक्ट बना लेंगे। हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू द रूल, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। फिर हमने बाय प्रेपोजिशन लगा करके हमने क्या करना है, जो एक्टिव वॉइस का क्या था, सब्जेक्ट था, उसको हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये करने के बावजूद हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो। सी राइट्स ए पोएम। अब यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये पोएम है। अब ए पोएम इज, यहाँ पे इसको क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया, इज रिटन बाय हर। फिर क्या है, लीला पेंट्स ए पिक्चर, ए पिक्चर इज पेंटेड बाय लीला। मानवी सिंग्स ए सॉन्ग, ए सॉन्ग इज सॉन्ग बाय मानवी। तो ऐसे हमने चेंज किए। एक बार रूल देख लेते हैं, उसके बाद फिर आसानी से हमें समझ आ जाएंगे। तो देखो अब ये है हमारे एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब आएंगी। फिर हमने चेंज करना है इनको पैसिव वॉइस में। हम डायरेक्ट भी इनको लर्न कर सकते हैं, अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग लर्न करें तो वो भी गलत नहीं है, वो भी अच्छा है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या उसके साथ SEIS होगा या फिर डू डज होगा। तो उनको हम चेंज करेंगे इज MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। पैसिव वॉइस में जब हम बदलेंगे तो इन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तब चेंज करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस के अंदर इज MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING मिलेगा हमें एक्टिव वॉइस के अंदर। पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे इज MR बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हम बीइंग ऐड कर देंगे इन सब के साथ, और फिर क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर एक्टिव वॉइस में वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगी हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में क्या होगी, हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एक्टिव वॉइस के अंदर। तो इसमें क्या है, नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ सेकंड फॉर्म होगी या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो उसको चेंज किस में करना, हमने वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। पास्ट कॉन्टिन्यू टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यू टेंस होगा जब एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होगा, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे हम पैसिव वॉइस के अंदर। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में किस में चेंज कर देंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या है, यहाँ पे नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं है। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल और शैल होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो विल बी, विल को किस में चेंज करेंगे, विल बी में, शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे पैसिव वॉइस के अंदर। फ्यूचर कॉन्टिन्यू टेंस विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING मिले, वहां भी नो चेंज। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो किस में बदलेंगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके बाद क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस के अंदर क्या है, नो चेंज होगा, नो चेंज होगा। देखो अब यहाँ पे क्या है, हमने 8 टेंस के वॉइस से हमने वॉइस बनाए हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया है। ये क्या है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर का रूल है। जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसमें क्या है,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इन टेंस का पैसिव फॉर्म नहीं बनाया जाता। किसमें? मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है जो, उसमें नहीं बनाया जाता। लेकिन जो माइकल स्वान है जैसे लोकप्रिय ग्रामेरियन हुए हैं जो, उनके अनुसार टेंसेज के सेंटेंस, इन जो टेंस है इनके जो क्या है सेंटेंसेज को भी पैसिव वॉइस में बदलने की आवश्यकता पड़े तो बीइंग जोड़कर बनाया जा सकता है। जैसे माइकल स्वान की एक बुक है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस, उसमें पेज नंबर 458 है। उसमें क्या है, किसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित है। तो उसमें ऐसे बनाया गया है, ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर। ए लेटर हैज बीन, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमने बीइंग लगा दिया, हैज बीन के साथ बीइंग रिटन बाय हिम फॉर एन आवर। मिस्टर ठाकुर हैड बीन रिटन दिस बुक फॉर 6 months। दिस बुक हैड बीन बीइंग, यहाँ पे बीइंग ऐड कर दिया, रिटन बाय मिस्टर ठाकुर फॉर 6 months। देखो यहाँ पे भी क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये फिर क्या है ऑब्जेक्ट है, ये अदर है। ये सारी चीजें अदर में पीछे ले जाएंगे, इनको क्या है दिस बुक को क्या बना लिया, यहाँ पे सब्जेक्ट बना लिया। ये क्या थी, हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब लगा करके बीइंग लगा दिया, रिटन लगा दिया, बाय लगा के और फिर उसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया और फिर ये ऐसे बना दिए। फिर क्या है, द बॉयज विल बी प्लेइंग हॉकी। अब क्या है, हॉकी क्या है ऑब्जेक्ट, हॉकी को यहाँ ले आए, सब्जेक्ट बना दिया। विल बी हेल्पिंग वर्ब, बीइंग लगा दिया, प्लेड बाय द बॉयज। दे विल हैव बीन मेकिंग द टॉयज फॉर 2 years। द टॉयज विल हैव बीन बीइंग मेड फॉर 2 years। ये थे इसके सेंटेंसेज जो क्या है बीइंग लगा करके हमने चेंज करने हैं। वो किस में है, माइकल स्वान की अगर कोई आ जाए रेफरेंसेस वगैरह कुछ आ जाए कि भाई उसमें कैसे बदलते हैं तो बीइंग लगा करके चेंज करते हैं। वैसे जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसके अंदर इन टेंसेज के वॉइस नहीं है, सिर्फ वो पैसे वॉइस नहीं बनते, सिर्फ क्या है 8 ही टेंसेज के हैं। और ये है, इनको हम 1 by 1 देख लेते हैं विद इन एग्जाम्पल्स। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है जो, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या उसके साथ एस या ईएस आता है या फिर डू या डज आता है, डू या डज आता है। वहां पर हम क्या लगाते हैं, इज एम आर में चेंज करते हैं। क्या किस में चेंज करते हैं, इज एम आर में। वी रिस्पेक्ट हिम, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि वी रिस्पेक्ट हिम। हिम क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने किस में चेंज करना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने लगा लिया ही का, ही क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ही को सब्जेक्टिव फॉर्म में ले, हिम को ही सब्जेक्टिव फॉर्म में लेके आए तो क्या आ गया ही। तो ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या आएगा, इज एम आर। ही के साथ क्या आएगा, इज। वर्ब की क्या लगानी फिर, थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड। फिर क्या लगाना, बाय। फिर क्या लगाएंगे, अस, बाय अस। लेकिन एक रूल है कि वी का अस हम नहीं लगाते, तो इसको हम बाद में समझेंगे, सिर्फ हम इतना ही लगाएं कि वी के साथ अस नहीं लगाते। फिर क्या है, रेखा टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग। रेखा क्या है, सब्जेक्ट, टेक्स वर्ब, कॉफी ऑब्जेक्ट, एवरी मॉर्निंग अदर्स। अब कॉफी को क्या ले आए आगे, सब्जेक्ट बना दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, SEIS है तो क्या लगेगा, इज एम आर। तो कॉफी क्या है सिंगुलर, यहाँ पे इज लगा दिया। टेक्स की क्या है, थर्ड फॉर्म आ गई, बाय रेखा, ऐसे बनेगा। फिर क्या है, ये पैसिव वॉइस बन गया इसका। फिर क्या, मोहन डज नॉट हेल्प मी। अगर डू डज आ जाए तो क्या आएगा, इज एम आर आएगा। तो आई को आगे लेके गए, मी क्या है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म हुई आई, मी का क्या बन गया आई। डज नॉट, डू डज है तो किस में चेंज होगा, इज एम आर में। आई के साथ क्या लगेगा, एम। फिर क्या है, नॉट, ऐसे का ऐसे। हेल्प
फिर बाय और फिर जो क्या है मोहन। यहाँ पे जो भी नाम हमने लिखा है वही लिख देंगे। क्या है ये सब्जेक्ट का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस। ही इज राइटिंग ए लेटर। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस के अंदर क्या आएगा, इज एम आर आएगा। जो क्या आएगा, इज एम आर आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा। उसको चेंज करेंगे हम, इज एम आर के साथ क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। बीइंग लगा के क्या कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। ही इज राइटिंग ए लेटर। ए लेटर ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया, इज बीइंग लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। रिटन बाय ही की, ही क्या सब्जेक्टिव फॉर्म, यहाँ पे क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कर दिया। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ऐसे बन गया। कनिका इज सिंगिंग ए सॉन्ग। कनिका क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग वर्ब, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आगे लेके गए, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय कनिका। फिर क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल्स। तेंदुलकर क्या है, सब्जेक्ट, हैज क्या है हेल्पिंग वर्ब, थ्रोन क्या है वर्ब, द बॉल्स क्या ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट। द बॉल्स हैज बीन, इसमें किसमें चेंज होगा, द बॉल्स हैज हैव का क्या होगा, हैज बीन या हैव बीन। अगर हैज और हैव आया है तो उसको हैज बीन और हैव बीन में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, हैव बीन में। फिर ये अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस लगेगा। ये भी क्या है, द बॉल्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहाँ पे हैव आ गया। हैव बीन थ्रोन बाय तेंदुलकर, ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स। अब यहाँ पे क्या है, द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम। यहाँ पे हैज था, यहाँ पे हैव बीन आ गया क्योंकि प्लेट्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है। यहाँ पे वॉश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे ही का क्या आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म। फिर क्या है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के अंदर क्या है, ही स्टोल माई बुक। माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम। यहाँ पे क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर डिड आएगा। तो वहां पर हमने क्या लगाना है, वॉज लगाना है या वर लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। दिनेश स्पोक द ट्रूथ। द ट्रूथ वॉज स्पोकन बाय दिनेश। द ट्रूथ क्या होगी, सब्जेक्ट बन गई। स्पोक वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी तो वॉज वर आएगा, तो यहाँ पे वॉज आ गया, स्पोकन बाय दिनेश। द पुलिस डिड नॉट कैच द थीप। फिर क्या, द थीप वॉज नॉट कैच बाय द पुलिस। अब यहाँ पे क्या, कैच के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट को आगे लेके आए, डिड किस में चेंज होगा, वॉज वर में। वॉज नॉट कैच बाय पुलिस। उसके बाद देखो पास्ट कॉन्टिन्यू टेंस जो होता है उसमें क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यू में वॉज और वर होता है, वॉज और वर होता है प्लस वर्ब की क्या है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। उसको चेंज करेंगे हम, वॉज और वर होगा प्लस में बीइंग होगा इनके, और फिर क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। अब क्या है, द प्लांट्स ऑब्जेक्ट हो गया, द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। शी वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। ए लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय हर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वॉज था, ये वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय हर। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या है, ही हैज रिटन ए लेटर। यहाँ पे क्या होगा, हैज होगा और पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या है, हैड होगा। क्या होगा, हैड होगा प्लस वर्ब की क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी।
तो हमने क्या करना है यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड होगा तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हैड बीन करना है। हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है हमने। ही हैड रिटन ए लेटर, अब ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। अब क्या है, द प्लेयर हैड नॉट वॉन द मैच, द मैच, अब वॉन के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। द मैच हैड नॉट बीन वॉन बाय द प्लेयर्स, दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क। अब डन क्या है, वर्ब है। देयर होमवर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब दे क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो देर का क्या आ गया, देयर होमवर्क हैड नॉट बीन डन बाय देम, डन बाय देम भी कर सकते हैं, और कई बार हम देम को हटा भी देते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट रूल में करेंगे। फिलहाल इतना ही देख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर क्या है, शैल और विल आएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपने क्या करना है, शैल बी और विल बी करके प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। एग्जाम्पल देखो, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर, द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। यहाँ पे क्या है, ये हमने विल बी बना दिया। अब ही विल टीच मी, आई शैल, मी का क्या बन गया, आई, आई के साथ विल नहीं आता, तो शैल बी टॉट बाय हिम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर देखो, दे विल हैव बिल्ट द हाउस, द हाउस विल हैव बीन बिल्ट। अब यहाँ पे क्या है, द हाउस क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन बिल्ट बाय देम भी लगा सकते हैं, कई बार हम नहीं भी लगाते तो इसको छोड़ देते हैं। द पुलिस विल हैव कॉच द टेररिस्ट, द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉच बाय पुलिस। ये थे हमारे 8 टेंस जिनके हम क्या कर सकते हैं, ये पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये 8 ही करते हैं, 4 को नहीं करते, बट माइकल स्वान के अंदर 12 के 12 की करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। ये थे टेंसेस के रूल। उसके बाद जो हमारे बचे हैं मॉडल ऑक्सिलरी के, टू इन्फिनेटिव के, और जो भी बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट।